आज के इस शाहपुर विधानसभा में सुनकी सुहिया प्रांगण में बिहार बदलाव की जो एक सभा हो रही है उसमें उपस्थित मंच पे अनिल यादव जी बक्सर युवा अध्यक्ष सह चुनाव अभियान समिति सदस्य हैं, प्रबोधक ओझा बक्सर प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुक्तेश्वर मिश्रा जी अनुमंडल उपाध्यक्ष, आशा देवी महिला प्रखंड अध्यक्ष शाहपुर, मंटू मिश्रा प्रखंड अध्यक्ष शाहपुर, रामशंकर पांडे प्रखंड अध्यक्ष बिहिया, शिवबली चौधरी जी विधा सागर दुबे जी, संभावित उम्मीदवार हम सब के बीच इस मंच पे उपस्थित अरुणारिम झा जी, कमलेश सिंह जी, जो हम सब के बीच हम तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में अनाउंसमेंट और अनाउंसर की भूमिका निभाते हैं और संगीतकार कलाकार छोटे भाई नरेंद्र यादव अनुमंडल अध्यक्ष जी, हम लोगों का ऐतिहासिक पाक सरजमीन पे आपका भाई, आपका बेटा, जन सुराज का सिपाही आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है, इस्तकबाल करता है, शुक्रिया अदा करता है। आप तमाम लोग बहुत देर से आए, बैठे हुए हैं और तमाम लोग बातों को सुन रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही महान लोग, विद्वान लोग और समाज के प्रखर समाज सेवी तमाम लोग बैठे हुए हैं। नौजवान साथियों की भी उपस्थिति अच्छी खासी है, बच्चे भी हैं, कलाकार भी हैं, माएँ बहनें भी हैं और दूर दराज जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों का मैं फिर से अपनी पार्टी जनसुराज की तरफ से उन तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पहले के तमाम मुकर्रिर हजरात, मैं कहने आपके बीच में नहीं आया हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई लीडर और नेता नहीं हूँ, मैं जनसुराज का एक छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता, एक जनसुराज का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। कहना बस यही है कि बिहार बदलने की जो एक आवाज उठी है उस आवाज की अलग को, उस आवाज को बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपके बीच में बताने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए हैं कि देखो एक दीवाना निकला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कौन है जिसको किसी चीज की परवाह नहीं, ये बिहार की तपती धूप हो, बरसती बरसात हो, चाहे सर्दी की रात हो, कड़कती बिजली हो, लेकिन वो किसी का सुनने वाला नहीं है। वो तो निरंतर चल रहा है और चलने का काम कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। साथियों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों ने बड़ी कला से गाया और हमारे एक यहाँ पे भाई पांडे जी थे, कोई बड़ा दो गीत गाए थे। मेरी आवाज थोड़ा कमजोर पड़ गई है क्योंकि अभी हमारे नौका विधानसभा में आदरणीय प्रशांत जी की सभाएं हुई थी और मैं नौका ही विधानसभा का हूँ। वो सासाराम विधानसभा से है, करागर विधानसभा से है, मैं नौका विधानसभा का हूँ। उनकी सभाएं थी तो कुछ कार्यक्रम में मेहनत करना पड़ा था। कई 4, 5, 6, 7, 8 प्रोग्राम 3 तारीख से ही हम वहीं लग गए, जिम्मेदारियां दे दी गई थी तो थोड़ा आवाज में हमारे दिक्कत हो रही है हमें बोलने में, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है। मैं प्रशांत जी के लिए एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। चलो इस बात पे राजी, कोई अपना समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। चलो वो इस बात पे राजी, कोई अपना समझता है। वो आंधी बन के निकला है, वो गांधी बन के निकला है। वो आंधी बन के निकला है, वो गांधी बन के निकला है।
तेरे सपने मेरे सपनों, तेरे सपने मेरे सपनों को अपना सपना समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। चलो इस बात पे राजी, कोई अपना समझता है। ये मैं प्रशांत जी की शान में मैंने ये 2 पंक्ति पढ़ी है। कुमार विश्वास की जो 2 लाइनें हैं उसी के संदर्भ में मैंने अपने तरफ से 2 बातें लिखी हूँ। मैं कोई में आया, मैंने उनके बारे में बात लिखी, जो जज्बात हो उसको बयान किया। कहने का अर्थ यह है कि वो आंधी बन के निकला है, वो गांधी बन के निकला है। जिस तरह से चंपारण की धरती से अंग्रेजों ने गांधी को उतारा, इंग्लैंड से कहा कि ए गांधी तुम इस लायक नहीं हो, और ट्रेन से निकाल कर फेंक दिया। गांधी ने प्रण किया कि ए अंग्रेजों तुम हमें यहाँ ट्रेन से निकलते हो, मैं भारत जाता हूँ। और बिहार की सरजमीन चंपारण की धरती से सत्याग्रह आंदोलन किया और कहा कि अंग्रेजों मैं तुम्हें भारत से निकालूंगा, और 1947 को देश को आजाद किया। उसी के पच्चीनों पर चलता हुआ हमारा भाई, आपका भाई, आप बेटाओं का बेटा प्रशांत किशोर चंपारण भितरवा से पैदल यात्रा करके और ये प्रण किया है, ये शपथ लिया है कि 5 साल लग जाए चाहे 10 साल लग जाए, बिहार की दशा दिशा को बदल के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, और जो भी कीमत चुकानी पड़ी वो चुकाएगा। वो नाम प्रशांत किशोर का है। किसी के साधन संसाधन की जरूरत नहीं। भाई हमारे बता के गए, हमारे सबसे पहले वक्ता ने बताया है उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में बताया है। लोग सलाह का 200 करोड़ रुपया देते हैं, लोग सलाह मांगते हैं 200 करोड़ रुपया लेते हैं। आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मन से उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों ने मिलकर जिस तरह से नंगा नाच महाराष्ट्र के अंदर नाचा है, भाषा के सवाल पर बिहार के कोई नेता की आवाज नहीं निकली। मैं तो कहता हूं भारत का कोई नेता उतना बेबाकी से नहीं बोला और वो आवाज उठाने का काम किया। आपने वीडियो में और न्यूज में सुना होगा कि हिंदी नहीं बोलने के कारण मराठी बोलने पर, मराठी बोलो, अगर हिंदी बोलोगे तो मार खाओगे, और 50 अर्थात 60 साल के व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया। इसका दंश हम सबको झेलना पड़ता है। वो थप्पड़ की गूंज आज हम सबके कानों में सुनाई देती है। वो थप्पड़ उस व्यक्ति को महाराष्ट्र में जरूर लगा, लेकिन उसकी चोट, उसका दर्द हमें भी महसूस हो रहा है। कहीं हमारा ही भाई, हमारा ही बेटा होगा। और उसका जवाब दिया प्रशांत किशोर ने कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी म्युनिसिपल का चुनाव होने वाला है, ये मराठी और बिहारी और उत्तर प्रदेश और पूर्वा की राजनीति करके केवल वोट लेना चाहते हैं। जब जब देश में वोट का सवाल होता है तो हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, मंदिर, मस्जिद, जात, पात, धर्म, इन तमाम चीजों का नंगा खेल खेला जाता है। इसको बंद करना होगा, इस पर पूर्ण विमान और स्टॉप लगाना होगा, और एक सवाल, एक आवाज होगा, बिहार को बदलो, बिहार की दशा को बदलो। बिहार की दिशा को कौन बदलना चाहता है? वो व्यक्ति का नाम जनसुराज प्रशांत किशोर है, जो अहद करके निकला है, प्रण करके निकला है कि जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े उतनी कुर्बानियां दी जाएंगी, लेकिन बिहार को अब इस दलदल में, इस गर्त से निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए निकल गया है, वो निकल गया है। तमाम जगहों जगहों 3.5 साल से गांव गांव, गलियों गलियों में पद यात्रा करके उसी गांव में रहना, उसी गांव में रुकना, चाहे बारिश हो, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे भाई, हमसे बेहतर आप उनका निकाल के देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने ठाना है बिहार को नया बिहार बनाना है। ये संकल्प लेके वो आपके बीच में आ रहे हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं, हम उनके एक सिपाही बन के आपको कहने के लिए आए हैं। आप तमाम लोग भी उठिए, आप तमाम लोग भी जागिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, मस्जिद और मंदिर, हिंदू मुसलमान के नाम पर अब वोट मत कीजिए। अब वोट होगा तो बिहार के विकास के नाम पर वोट होगा। अब वोट होगा तो हमारे बच्चों की शिक्षा के सवाल पर वोट होगा। अब वोट होगा तो
हमारे बुजुर्गों को 2000 पेंशन के सवाल पर वोट होगा। अब वोट होगा तो हमारी माताओं को जो ऋण स्वरोजगार करने के लिए मिलता है उसके सवाल पर वोट होगा। ये खूनी संघर्ष चल रहा है, आप देख रहे हैं बिहार की क्या दशा दिशा है। रोजाना मर्डर हो रहा है, कोई दिन बात नहीं है। ये जंगल राज का उदाहरण देने वाले आज महाजंगल राज चला रहे हैं। देख लीजिए अब पटना में कितने बड़े व्यापारी की हत्या हुई है, कितनी मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। हम आप जैसे कमजोर गरीब नौजवान किसानों का क्या हाल होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं कि एक बार अपने मन मिजाज को बदलिए। अब जात परम पार्टी को हटाइए, एक पार्टी बनाइए। वो पार्टी होगी बिहार के बदलाव के नाम पर बिहार की पार्टी होगी और जन स्वराज पार्टी होगी, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, वहीं से खुलेगा विकास का रास्ता। आपका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता और वहीं से खुलेगा विकास का रास्ता। क्योंकि छोटे बच्चों को शिक्षा हमें चाहिए। हम 4 किलो अनाज 5 किलो अनाज पर लेके कब तक भिखारी बन के रहेंगे। आप देख रहे हैं आज हमारे मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे बिहार में आते हैं तो वो क्या भाषण देते हैं। आप मिलाइए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप मिलाइए कि बिहार का भाषण क्या है, उनके गुजरात का भाषण क्या है। ये 2 भाषण को आप निकालिए और आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री का भाषण बिहार के संदर्भ में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण गुजरात के संदर्भ में आप निकाल के देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिहार में मजदूरों के लिए बात करते हैं और अपने गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हैं। गुजरात को मल्टीप्लेक्स स्टेट बनाने की बात करते हैं और बिहार में कहते हैं कि मैं बिहार में आया हूं, आपको कौन ट्रेन दूंगा, बुलेट ट्रेन दूंगा, वो ट्रेन दूंगा। किस लिए दूंगा, आप श्रमिकों को काम करने जाने में सुविधा होगी। मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है बिहार को। हम मजदूर नहीं बनना चाहते, हम भी जमींदार बनना चाहते, हम भी रोजगार वाले बनना चाहते। हम भी चाहते कि हमारे अंदर फैक्ट्रियां हो, गुजरात के लोग यहाँ आए, महाराष्ट्र के लोग आए। ये कब बनेगा, ये जब आप जगेंगे तब बनेगा। और हम लोग ताली पीटते हैं कि मोदी जी आए थे, श्रमिकों के लिए बहुत अच्छे वंदे भारत देके गए। वाह मोदी जी, वाह, कमाल है मोदी जी, हम इसी में खुश हैं। हमको मजदूर बनाया, बिहारियों को मजदूरों की फैक्ट्री बना के रखा है। यहाँ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लुधियाना, हरियाणा, पंजाब बच्चा कर रहा है और ट्रेन में इतना बेरहमी बेदर्दी से जाता है। आप जान जाइए उसकी क्या हालत और दशा होती होगी, हम नहीं समझ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि कितना आज 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस पे हमें गर्मी महसूस हो रही है। वो जाके स्टील की फैक्ट्री में काम करता है और पसीना गिरता है। काम नहीं अगर होगा तो उसको शब्द बोला जाता हो। अब मैं क्या उस शब्द दोहराऊं, बिहारी शब्द ही कहके उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। इन तमाम चीजों से बचने का अगर एक रास्ता है, बहुत समय आप लोगों ने दिया और शायद लगता है कि मैंने भी काफी आपका समय ले लिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को विराम दूं। मगर चलते चलते मैं आपसे एक यही अपील करना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे अरमान, एक बार कलेजे पर हाथ रखे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए। एक बार इस बार का मंदिर के लिए आपने वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गई मेरे भाई, आपने मंदिर के नाम पर वोट दिया, मंदिर बनी कि नहीं बनी, हाथ उठा के बताइए। मंदिर के नाम पे वोट दिया था कि नहीं दिया था कि इस बार मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन गई भाई मेरे। अब कुछ और आगे की बात भी सोचे हम लोग। बिजली, सड़क, नीतीश कुमार को इस नाम पे वोट दिया, बिजली भी बनी, सड़कें भी बनी। 4 किलो 5 किलो की जगह पर 4 किलो ही अनाज सही, मगर मिल रहा है यार, मिल रहा है मेरे भाई। अब अपने बच्चों की शिक्षा के बाद वोट देंगे। इस बार का जो वोट होगा, बिहार का बदलाव अपने बच्चों के भविष्य के लिए होगा। इस बार मैं भी दूंगा, आप भी दें, बुजुर्ग भी दें, हमारी माएं दें, हमारी बहनें दें। अपने घर से जब बूथ पे जाए तो अपने बच्चे, मासूम बच्चे, अगर बच्चे बड़े हों तो अपने नाती पोता को देखते हुए कहें कि इस बार वोट हम अपनी अच्छी स्कूल शिक्षा और व्यवस्था के नाम पर देंगे। मैं यकीन करता हूं कि वही आपका एक वोट इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा और बिहार का बदलाव होगा और फिर से जन स्वराज की सरकार बनेगी और आपके सपनों का साकार करेंगे। ये प्रशांत किशोर का वादा है, उनका रोड मैप है। प्रशांत किशोर कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं, हमने बढ़िया से अभी समझा नहीं है प्रशांत किशोर को।
प्रशांत किशोर दिन को रात दिन, उनको अपने सालगिरह भी याद नहीं। पत्नी ने फोन किया कि आप आ जाइए, सालगिरह मनाना है शादी की। कहा कि मुझे फुर्सत नहीं, अगर आपको मनाना है और सही है तो आप आ जाइए। पत्नी आई बिहार में, करागर की सभा में मैंने देखा, हम लोग मंच पे थे, उनकी पत्नी प्रशांत किशोर की आई। तो वो दीवानगी है, वो बेचैनी है, वो आपके लिए। एक बार मौका दीजिए। कितने को 70 साल से हम वोट देते चले आ रहे हैं, और जात मजहब धर्म, जब तक इससे हम इस जकड़न से नहीं निकलेंगे तब तक हम चाहें कि बिहार की दशा और दिशा बदल दे तो बिहार की दशा और दिशा नहीं बदलेंगे। हमेशा लोग आएंगे, कोई अगड़ा कहेगा, कोई पिछड़ा कहेगा, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड, कोई दलित, कोई महादलित, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, इनमें हम हो जाएंगे परेशान। मेरे भाई अब मत कीजिए, अब मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, पार्टी का शाहपुर में जिसको उम्मीदवार पार्टी बनाती है, हमारी अनुरुति झा को बनाया जाए, और चाहे जो संभावित उम्मीदवार हैं जिनको भी बनाया जाए, हम एक होकर उसको जिताएं और उसको कामयाब बनाएं। शाहपुर को 1 नंबर 243 में 1 नंबर विधानसभा बनाकर आप भेजने का काम करें। मैं आपके मंच पर, आपके गांव में, आपके घर में आपको वादा करता हूं कि प्रशांत किशोर कभी गलत आपके साथ नहीं करेगा। मुझे इस बात का पूर्ण यकीन है, विश्वास है। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, आप तमाम लोगों ने बहुत ईमानदारी से सुना। कहने में, सुनने में, ऊंच में नीच में कहीं आप गलतियां हुई होंगी तो उनके लिए आप तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनसुराज, जय बिहार। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, और जो लोग जनसुराज से मोहब्बत करते हैं, वाकई जनसुराज को लाना चाहते हैं, उनको दिल से निकालना होगा, चाहे वो लालटेन वाले हो, चाहे कमल वाले हो, या तीर वाले हो। एक तीर, लालटेन, कमल, सबको करो साइड और इस पर पकड़ो स्कूल का बस्ता और खुलेगा विकास का रास्ता। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय बिहार। हमारी बहनें भी बोलेंगी, माएं भी बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो नौजवान साथियों, ये वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है। यहाँ की आवाज की गूंज पटना से पूरा हाउस पर शाम तक पहुंच जाए, ऐसी आवाज लगाओ जय बिहार। हाँ, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।